व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, बचपन से ही आप आईक्यू के बारे में सुनते आए होंगे। आईक्यू से हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस का पता चलता है। ज़्यादा आईक्यू वाले लोग ज़्यादा सफल माने जाते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि सफल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसी को हम ईक्यू से मेज़र करते हैं। वास्तव में हाई आईक्यू वाले लोग बहुत सफल नहीं हो पाते हैं, बल्कि जिन लोगों में आईक्यू और ईक्यू का सही बैलेंस होता है लाइफ में, वही लोग सफल हो पाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने अंदर के इमोशन को समझना और उन्हें खुशी हासिल करने के लिए कंट्रोल कर पाना। तो दोस्तों, आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इससे समझते हैं कि ईक्यू कितना इम्पोर्टेंट है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी को डांट पड़ी हो और वो रोने लग गया हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डांट पड़ने से उस व्यक्ति में डर का इमोशन आ जाता है और वो इसे समझ नहीं पाता है और रोने लग जाता है। तो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति में ईक्यू ज़्यादा हो तो वो अपने डर के इमोशन को काबू कर सकता है। जिस चीज़ के लिए उसे डांट पड़ी है वो उसके लिए अपोलोजाइज़ कर सकता है और अपनी भूल में सुधार कर खुद में कॉन्फिडेंस का इमोशन ला सकता है। अगर यहाँ पर मैं स्टूडेंट की बात करें, कुछ स्टूडेंट टॉप क्यों कर जाते हैं और वहीं कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट के अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन के इमोशंस रहते हैं, वे दूर की सोचते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट पर मौज मस्ती के इमोशंस हावी रहते हैं। अगर वे भी इन इमोशन को समझ सकें तो वो भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब रिलेशन की बात करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का लाइफ के हर क्षेत्र में रोल है। आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले, आपका पार्टनर के साथ जो रोमांटिक रिलेशन है उसमें इमोशन की काफ़ी वैल्यू होती है। हर बार आप अपने पार्टनर को ये फील करवाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी हमेशा रक्षा करेंगे, हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी आप उनका साथ देंगे। इससे आपका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और आपका पार्टनर पूरी तरह से आप पर ट्रस्ट करेगा और वो भी इन इमोशन को आपके प्रति रेसिप्रोकेट करेगा। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं तो आप उनके प्रति सिंपैथी वाला रवैया रखें, उनके काम को हमेशा अप्रिशिएट करें, उन्हें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करें, उनकी गलतियों पर बेवजह ना डांटें बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताएं कि उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, हमेशा उनका सम्मान करें। और ये सब करने से आपके उन एम्प्लॉय के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के इमोशन से जागृत होंगे। वे हमेशा आपके लिए वफादार रहेंगे और हमेशा आपकी कंपनी में दिल लगाकर काम करेंगे और इस तरह से आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पेरेंट्स की, आजकल बहुत से लोग अपने पेरेंट्स को इग्नोर करने लगे हैं। इससे पेरेंट्स को अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत त्याग किया होता है। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से खाए, अच्छे से पहने, अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन बड़े होकर यही बच्चे उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स का हाल समाचार पूछते रहें, उनकी सेवा करते रहें और ये देखें उन्होंने अच्छे से खाया या नहीं। इससे आपके पेरेंट्स के दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार के इमोशंस रहेंगे। वे हमेशा आपको दिल से आशीर्वाद देंगे। अब बात आती है बच्चों की। अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें भरपूर प्यार करें, हर दिन उन्हें हग करें, बचपन से ही उन्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। लेकिन इसके लिए आप पहले उनकी रिस्पेक्ट करें। इससे उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत बढ़ जाती है और आगे चलकर वो हीन भावना से ग्रस्त नहीं होते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें डांटते रहते हैं वे आगे चलकर बहुत धप्पू बन जाते हैं। वे स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और टीचर से बात करते हुए भी हिचकिचाते हैं। इसलिए बच्चों को बेवजह न डांटें। लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों की गलती पर भी चुप रहते हैं उनके बच्चे आगे चलकर बहुत बदतमीज़ किस्म के बन जाते हैं। इसलिए बच्चों को डांटना तो उचित नहीं है, लेकिन उन्हें उनकी गलती पर टोकना बहुत ज़रूरी है। उन्हें लॉजिकली समझाएं। पहले उनसे पूछें कि इस बर्ताव से क्या नुकसान होगा।
फिर उन्हें उचित गाइडेंस दें। इस तरह से आप अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स की, हाउ टू इन्हेंस योर इमोशनल इंटेलिजेंस। तो पहला तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, अगर आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको अपने सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आत्मज्ञान, यानी कि खुद को जानना। बहुत बार हमें यही पता नहीं होता है कि हम जिंदगी में आखिर में चाहते क्या हैं। बहुत सारे लोग खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें खुशी मिलेगी कैसे। बहुत से लोग सिर्फ भीड़ चाल में आगे चल पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी मिलने से उन्हें खुशी मिल जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। तो इसी तरह से सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम आखिर ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। इसके लिए आपको अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारे अंदर इमोशन का कन्फ्यूजन। दिन भर में हमारे अंदर लगभग 60,000 तरह के विचार आते रहते हैं, जिनसे हमारे भीतर इमोशन का कूड़ा करकट बन जाता है। इससे ब्रेन भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है और सेल्फ अवेयरनेस नहीं हो पाता है। इस सब को दूर करने के लिए ऑथर हमें बताते हैं कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। फ़ोन और टीवी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम कर दें, क्योंकि इन दोनों की वजह से हमारे अंदर इमोशन की सुनामी आती रहती है और हमारा दिमाग इन फालतू के विचारों को प्रोसेस करते करते परेशान हो जाता है। इससे आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ गायब हो जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ऐसा करने के बाद आप अपने आंखें बंद करके मेडिटेशन करें और अपने इमोशन को महसूस करें। अगर आप दुखी हैं तो आप उस दुख को महसूस करें, फिर उस दुख का कारण जानें और उसका सॉल्यूशन ढूंढें। इससे आपको अपनी प्रॉब्लम का सही से पता चल पाएगा। इसके बाद ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें कि आज आपको अच्छा दिन दिया है। इससे आप में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी और आप ब्रह्मांड को और देने लग जाएंगे। इससे आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ गायब हो जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ऐसे करने के बाद आप अपने आँखों को बंद करके मेडिटेशन करें और अपने इमोशन को महसूस करें। अगर आप दुखी हैं तो आप उस दुख को महसूस करें, फिर उस दुख का कारण जानें और फिर सॉल्यूशन ढूंढें। इससे आपको अपनी प्रॉब्लम का सही से पता चल पाएगा। इसके बाद ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें, आज आपको बहुत अच्छा दिन दिया है। इससे आप में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी और आप ब्रह्मांड को और देने लगेगा। इससे आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ गायब हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ऐसा करने के बाद आंखें बंद करके मेडिटेशन करें और उस इमोशन को फील करें। अगर आप दुखी हैं तो आप उस दुख को महसूस करें, फिर उस दुख का कारण जानें और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढें। इससे आपको अपनी प्रॉब्लम का सही से पता चल पाएगा। इसके बाद ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें कि आज आपको, इससे आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ गायब हो जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ऐसा करने के बाद आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करें और अपने इमोशन को महसूस करें। अगर आप दुखी हैं तो आप उस दुख को महसूस करें, फिर उस दुख का कारण जानें, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढें। इससे आपको अपनी प्रॉब्लम का सही से पता चल पाएगा। इसके बाद ब्रह्मांड को शुक्रिया अदा करें कि आज आपको अच्छा दिन दिया है। इससे आप में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी और ब्रह्मांड आपको और देने लगेगा। इस टेक्निक से आप सेल्फ अवेयरनेस होंगे। इससे आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ गायब हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ऐसा करने के बाद आप अपने आंखें बंद करके मेडिटेशन करें और अपने इमोशन को महसूस करें। अगर आप दुखी हैं तो आप उस दुख को महसूस करें, फिर उस दुख का कारण जानें और फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढें। इससे आपको अपनी प्रॉब्लम का सही से पता चल पाएगा।
इसके बाद ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें कि आज आपको बहुत अच्छा दिन दिया है। इससे आप में पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी और ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगेगा। इस टेक्निक से आप सेल्फ अवेयर होंगे, यानी आप अपने आप को जानने लगेंगे और आपके जो असली इमोशंस हैं आप उनके करीब आएंगे। आपको भेड़ चाल में चलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप वही काम करेंगे जिससे करने के लिए आपको खुशी मिलती है। इससे आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ गायब हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ऐसा करने के बाद आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करें और अपने इमोशन को महसूस करें। अगर आप दुखी हैं तो आप उस दुख को महसूस करें, फिर उस दुख का कारण जानें, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढें। इससे आपको अपनी प्रॉब्लम का सही से पता चल पाएगा। इसके बाद ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें कि आज आपको बहुत अच्छा दिन मिला है। इससे आप में पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी और ब्रह्मांड आपको बहुत और देने लगे। दोस्तों, तीसरा स्टेप है मोटिवेट योरसेल्फ। बहुत से लोग आजकल छोटी छोटी बातों से दुख और निराशा में डूब जाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने इमोशन को कंट्रोल करना नहीं जानते हैं। ज़िंदगी में तो दुख और सुख आते ही रहेंगे। अगर कोई भी दुख आ जाए तो अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना सीखें। इसके लिए आप सेल्फ हेल्प की कोई मोटिवेशन किताब पढ़ सकते हैं। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपका मूड काफ़ी हद तक अच्छा हो गया और आप आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं। याद रखें कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। कभी बरसात होती है तो कभी पतझड़, कभी गर्मी तो कभी सर्दी। इसी तरह कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं होती है। इसलिए बुरी सिचुएशन में आप धैर्य न खोएं और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। छोटी छोटी चीज़ें करके भी आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे हर दिन एक्सरसाइज के नियम बनाएं, गार्डनिंग शुरू करें, कहीं घूमने निकल जाएं, अच्छा म्यूजिक सुनें और मेडिटेशन आदि करें। इन सब से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और आप पाएंगे कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका होगा।